नमस्कार। पहले मैं आपको एक खबर देता हूँ जो कि इस पूरे वीडियो की पहली कड़ी होगी और ये कड़ी उस कड़ी से जाकर जुड़ेगी जो कि इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में है। और जब ये दोनों कड़ी आपस में जुड़ना शुरू होंगी तो आपको धीरे-धीरे इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से आज ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं और साथ ही ये लोग किन लोगों से मिले हुए हैं। वैसे ज़्यादातर लोग आज देश में न्यूज़ चैनल्स की हकीकत को जानते हैं। तो खबर ये है कि एक नाबालिग बच्ची को किडनैप, रेप, हत्या और उसके बाद आखिर में उसकी बॉडी को कई टुकड़ों में करने के जुर्म में एक 21 वर्षीय व्यक्ति को उदयपुर पुलिस ने अरेस्ट किया है। लड़की ट्राइबल यानी आदिवासी समुदाय की थी और लड़के को पुलिस ने संडे के दिन यानी 2 अप्रैल को अरेस्ट किया है। बता दें ये घटना मावली टाउन की है जो कि उदयपुर ज़िले में ही पड़ता है, यानी कि मावली एक इलाका है, वो एक जगह है, छोटा सा कस्बा हो सकता है या छोटा सा कोई जगह हो सकती है, वहाँ की घटना है। पुलिस के अनुसार ये बच्ची 3rd क्लास की स्टूडेंट थी और बीती 29 मार्च शाम 4 बजे से अपने घर से लापता थी। पुलिस ने जब इस बच्ची को ढूंढना शुरू किया तो पुलिस को अपनी तफ्तीश के दौरान अरेस्ट किए गए 21 वर्षीय व्यक्ति के घर के आसपास खून के निशान दिखे, जिसके बाद पुलिस ने अपनी आगे की जांच शुरू की और शुरू करने के दौरान अरेस्ट किए गए व्यक्ति के घर के पास खंडर से कुछ प्लास्टिक बैग्स मिले जिनमें बदबू आ रही थी, यानी कि उसमें स्मेल आ रही थी, काफ़ी तेज़ स्मेल आ रही होगी उनका जो ये कहना है। जिनको तलाशने पर पता चला कि उसमें कुछ बॉडी पार्ट्स मौजूद हैं, यानी कि शरीर के अंग। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने बताया कि उसने बच्ची को उस दौरान अगवा किया, यानी कि किडनैप किया, जब वो खेतों की ओर जा रही थी। उसी वक्त अपराधी ने बच्ची को अगवा किया और उसको मारने से पहले उसके साथ रेप किया और आखिर में उसके मृत शव को कई टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उसके बॉडी के कई टुकड़े उसने कर दिए। पुलिस के अनुसार अपराधी ने बच्ची को जो उसके शव है उसके शव को उस अपराधी ने जो उसको टुकड़ों में किया है, बहुत किसी धारदार चीज़ से उसने इस घटना को अंजाम दिया है और फिर उसके अंगों को प्लास्टिक बैग में और एक कपड़े के बैग वगैरह में, इन सब थैले वैलों में उसमें भरने के बाद में उसको भर दिया। जिसके बाद 1 अप्रैल को मासूम बच्ची का जो शव था, जो बॉडी वगैरह थी, जो बॉडी के पार्ट्स थे, वो पुलिस को जांच में और उनकी ढूंढने में तलाशने के दौरान मिले। आरोपी व्यक्ति को अगले दिन अरेस्ट किया गया था, यानी कि 2 अप्रैल को, और पुलिस को 1 तारीख को ये सब कुछ बॉडी पार्ट्स वगैरह उस बच्ची के मिले। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 363, 366 ए, 342 और पॉक्सो एक्ट की 5 और 6 भी शामिल है। इसके अलावा एससी और एसटी एक्ट के अंतर्गत भी ये मामला दर्ज किया गया है। तो ये खबर थी जो मैंने आपको अभी दी, जो इस बच्ची की थी, यानी ये इस वीडियो की पहली कड़ी थी। अब मैं एक और घटना यानी उस दूसरी कड़ी को आपके सामने रखता हूँ और आपके सामने उसी पिछली कड़ी से जोड़कर कुछ बताता हूँ, जो खबर मैं आपको शुरुआत में दे चुका हूँ नाबालिग बच्ची की। तो आपको याद होगा या आपको याद होगी वो घटना जिसमें कन्हैया लाल नामक जो एक टेलर था, उसकी 2 लोगों ने हत्या कर दी थी। इसी उदयपुर शहर में हत्या कर दी गई थी उसकी। आपको खबर मिली होगी, आप जानते ही होंगे, बहुत उसमें चर्चा हुई थी, तमाम डिबेट्स वगैरह उसमें हुई थी। पिछले साल की ये बात है, इसी उदयपुर में हुई थी, क्योंकि उसने बीजेपी की सस्पेंडेड नेता नूपुर शर्मा का सपोर्ट किया था। वही नूपुर शर्मा जिसने गलत अंदाज में मजाक उड़ाते हुए, तंज मारते हुए इस्लाम धर्म की आलोचना की थी, जिसकी वजह से उसको बीजेपी ने फ़ौरन सस्पेंड कर दिया था जब इस्लामिक कंट्रीज़ ने उसके इस बयान पर आपत्ति जताई थी। कन्हैया लाल की हत्या गलत हुई, मैं ये बात शुरू पहले दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई कुछ गलत बोलता है किसी धर्म के बारे में, या किसी पर टिप्पणी करता है, या किसी के भगवान पर या ईश्वर पर या
प्रॉफिट मोहम्मद पर या कुछ गलत बात करता है, तो उसको जो सज़ा का प्रावधान है वो कोर्ट में है, कोर्ट उसको देगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जो है सब कुछ सज़ा इसमें मौजूद है। फिलहाल जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। नुपुर शर्मा का कुछ नहीं गया, उसका तो आज तक उसको अब तक अरेस्ट भी नहीं किया है, अब तक उसको अरेस्ट भी नहीं किया है, जबकि सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है। ये जानते हुए भी कि नुपुर शर्मा ने इस्लाम की बातों का मजाक उड़ाया था, मजाक उड़ाया है, और इसकी सज़ा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन इसके ठीक उलट कन्हैया लाल की हत्या के बाद जो बीजेपी के नेता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक बयान पर चुप थे, आप ध्यान से सुनिएगा, जो बीजेपी के नेता और जो पूरी पार्टी उसको सस्पेंड करने के बाद, नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने के बाद उसके आपत्तिजनक बयान पर चुप थे, वो कन्हैया लाल की हत्या के दिन से लेकर आज तक रोज़ न्यूज़ चैनल पर आए दिन झूठा रोना रोते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की है वो दोनों लोग, वो दोनों अपराधी, वो दोनों मुजरिम मुस्लिम समुदाय से थे। और ये झूठा रोना रोने वाले न्यूज़ एंकर्स और बीजेपी के प्रवक्ता उस दिन से लेकर आज तक इन दोनों अपराधियों को पूरे मुस्लिम समुदाय से जोड़ते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम समाज के सारे लोग ऐसे होते हैं। आज भी इस बात को लेकर चर्चा होती है, अगर कभी जिक्र निकल आया था किसी डिबेट में, और आज तो आप तो रोज़ाना देखते होंगे हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स में, और रोज़ाना इसी पर डिबेट्स होती हैं, इसके अलावा कोई और डिबेट्स नहीं होती। मगर जो घटना मैंने आपको अपने वीडियो के शुरुआती हिस्से में दी नाबालिग बच्ची की, उस पर ना तो अब तक, ध्यान से सुनिएगा, उस पर ना तो अब तक कोई डिबेट हुई है, ना कोई चर्चा हुई है। कन्हैया लाल की तरह न्यूज़ चैनल पर कोई ना तो डिबेट हुई है, कोई चर्चा हुई है, जो सैकड़ों की तादाद के हिसाब से न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ एंकर वगैरह ने और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की, और अपने जो झूठे आंसू थे उस मामले में बहाए। सवाल उठता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा किया है वो हिंदू समुदाय से आता है। ध्यान से सुनिएगा, जो जिस बच्ची की मैंने शुरुआत में आपको बात बताई, उसके साथ में जो उसको अगवा किया, उसको रेप किया, उसका मर्डर किया, उसके बाद उसकी बॉडी के कई टुकड़े कर दिए, वो लड़का जो आता है वो हिंदू समुदाय से आता है, और उसका नाम कमलेश बताया जा रहा है एक रिपोर्ट में। तो उसका नाम कमलेश है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ करेंगे ये लोग। वैसे मैं ज़्यादातर इस तरह की खबरें करता नहीं हूँ, ना इस तरह की एनालिटिक में मैं जाने की कोशिश करता हूँ। मैं सीधी सादी आपको न्यूज़ देना चाहता हूँ जो आज तक मैंने आपको दी है, लेकिन ये विषय ज़रूरी था और जानबूझकर मैंने इतने दिन तक रुका। मामला 29 मार्च का है। 29 मार्च को ये बच्ची लापता हुई थी। 1 तारीख को पुलिस को सब कुछ इसकी सूचना मिल गई थी, और 2 तारीख को उस लड़के को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन मैं जानबूझकर इस रिपोर्ट को बनाने के बाद रुका रहा, ताकि कोई न्यूज़ चैनल पर इस बच्ची की भी डिबेट करे, इस बच्ची को भी कोई सहानुभूति दे। लेकिन जब नहीं दी तो मुझे ये कहना पड़ा कि सब लोगों ने झूठा रोना रोया और झूठी सहानुभूति दिखाई कन्हैया लाल के प्रति भी, सिर्फ उसकी मृत्यु पर, उसकी मौत पर राजनीति करने के लिए। अब मैं इससे ज़्यादा आपसे क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। आपके सामने मैंने सारी बातें रख दी, तो मैंने आपके सामने दोनों घटनाएं रखी आज। अब आपका क्या कहना है इस घटना पर और इस ओछी राजनीति पर, वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने दोनों कड़ियों को जोड़कर हकीकत आपके सामने रखी। अगर कोई कड़ी आपके पास भी है तो आपका भी स्वागत है। अगर कोई कड़ी आपके पास भी है इस घटना से संबंधित, इन 2 घटनाओं से संबंधित, जो आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं और कमेंट में मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं निसंदेह उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपकी बात को अपनी चर्चा में शामिल करूंगा। हालांकि मैं इस तरीके की चर्चाओं में जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं सीधी आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ। रिपोर्ट देने का मकसद जर्नलिस्ट का ये होता है ताकि आसपास के, अगर कोई आपको संदिग्ध कोई आदमी मिलता है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो आप उससे अलर्ट रहें। न्यूज़ रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है। न्यूज़ रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं होता जो आजकल आप न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं, उछल कूद देख रहे हैं। पूरे इंडिया की बदनामी पूरे विश्व में हो रही है इस वक्त इन न्यूज़ चैनल्स की वजह से, और जो ये टॉपिक चुनते हैं हिंदू मुसलमान, उसकी वजह से। आपको मैं एक न्यूज़ चैनल का नाम बताता हूँ, PBS न्यूज़ आवर। आप उसको देखिएगा कभी,
कितने सभ्य तरीके से वो बात करते हैं। और यही एक तरीका होता है। हमारे अपने 90s के दौर में चले जाइए, अपने दूरदर्शन के दौर में चले जाइए, अब से 30 साल पहले वाले दौर में चले जाइए, तो आपको वहाँ पे जो न्यूज़ रीडर आपको मिलेंगे, न्यूज़ एंकर आपको मिलेंगे, जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे, एक तरीके से बात करने वाले लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आज फैमिली के साथ आप बैठकर न्यूज़ नहीं देख सकते। फ़िलहाल ये 2 घटनाओं को मुझे आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं ये भी चाहता था कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो लोग समझ रहे हैं उनके सामने हकीकत आए कि ये लोग झूठा रोना रो रहे हैं और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने कन्हैया लाल को भी नहीं बख्शा, उसकी मौत पर भी उन्होंने राजनीति करी। नूपुर शर्मा ने तो खैर किया ही गलत था, उसको ऐसा बयान आपत्तिजनक नहीं देना चाहिए था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे किसी भी भगवान के लिए अगर इसी तरीके की अगर कोई आपत्तिजनक बात करता है तो उसको नहीं करनी चाहिए। उसने गलत किया, उसको फ़ौरन उसको सस्पेंड किया, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलती की। और ये जानबूझ कर ऐसा किया, अरेस्ट नहीं किया उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसने अपराध किया था। फ़िलहाल जो बात थी वो मैंने आपके सामने रखी। तो इस पर अगर आपको कोई अपनी प्रतिक्रिया देनी हो तो जैसा मैंने आपसे कहा है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। इसके अलावा आप अगर चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं रोज़ अपने वीडियो जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है, जो अपने वीडियो से रोज़ाना अपलोड करता हूं, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको मेरे द्वारा जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। तो मैं आपसे कल फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।